अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार कोफ्तियों की बिरयानी की रेसिपी है। तो ये 1 बाइट कोफ्तियाँ होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने एंड तक देखनी है मेरी वीडियो, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और बारीक इनको काट लिया था। और यहाँ पे टमाटर मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया है। ये है बिरयानी मसाला और मैं यहाँ आज पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में अपनी बिरयानी का होममेड मसाला भी शेयर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ दही मैंने 1 कप लिया था, ये तकरीबन 250 ग्राम्स था। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला दही में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हम। अदरक लहसुन इसमें ऐड नहीं करना है अभी हमने। बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट हमने इसका तैयार कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स करना है दही के साथ बिरयानी के मसाले को। तो यहाँ मैंने एक देगची ले ली है जिसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है, ताकि हम प्याज को फ्राई कर सकें। थोड़ा ज़्यादा ऑयल दरकार होता है प्याज को अच्छे से गोल्डन फ्राई करने के लिए। तो 1 कप ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। तो स्लाइस की हुई अनियन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसे मैं चलाऊँगी और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन फ्राई हमने इसको करना है प्याज को। और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही थी। फ्राई करने के बाद मैंने अनियंस निकाल लिए हैं और थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें छोड़ दी थी और अदरक लहसुन को भी साथ इसमें ऐड कर दूंगी। अब फ्लेम मैंने मीडियम पर रखी हुई है। अदरक लहसुन को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और हल्का सा पका लेंगे बस इसे। अदरक लहसुन को भी बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। अच्छा सा बस गोल्डन कलर इसमें आ जाए अदरक लहसुन में हमारे। ये देखिए मैंने प्याज फ्राई करके साइड पर रख ली है। अभी प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है हमने इसमें। यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन भी अच्छी तरह भुन रहा है प्याज के साथ हमारी। अब तकरीबन अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन चुका है। तो बस हमने इसके अंदर अब टमाटर को ऐड कर देना है जो स्लाइस करके हमने रखे हुए थे। टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं इसके अंदर। बिरयानी का मज़ा तभी आता है जब टमाटर बहुत अच्छे डले हुए हों। और रेड टमाटर का इंतखाब करना है हमने। रेड टमाटर से बहुत ही अच्छी ग्रेवी इसकी बिरयानी की तैयार होती है। तो इसे अच्छा से चला देंगे हम, मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। ऑयल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने ढक्कन रखकर पकाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह मुलायम हो जाए। तो ढक्कन से मैं इसको कवर कर रही हूँ देगची को। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसे खोला था तो ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके थे। तो एक स्पैचुला या चमचे की मदद से हम टमाटर को जो नरम हो चुके हैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका। इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राइंड किए हुए टमाटर का थोड़ा अलग टेस्ट आता है और जो हम इस तरह ऑयल में और इस तरह पकाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आता है। तो बस टमाटर नरम हो चुके थे तो मैंने यहाँ पर दही और बिरयानी मसाले का जो मिक्सचर बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी टमाटर के साथ। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है आपने टमाटर का मसाला और अच्छी तरह भूनना है इसे बहुत, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा कच्चापन है टमाटर में और थोड़े टमाटर साफ होते हैं। तो जब हम मसाला दही का खुश्क करेंगे इसका पानी तो वो
टमाटर भी अच्छी तरह भुन जाएंगे हमारे। तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे हमारे मसाले को तैयार होने में। तो देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बस ढक्कन लग के इसे मैं पकाऊंगी इसी के पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने कीमा पीस कर रखा हुआ है। कोफ्तियों की बिरयानी, कोफ्तियों के सालन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मसाला मैंने कोफ्तियों के लिए इस्तेमाल किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। छोटी छोटी बॉल्स हमने बनानी है, 1 बाइट बॉल्स होती हैं ये। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली थी। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको शैलो फ्राई करना है हमने। और कोफ्तियाँ 1 बाय 1 मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि आपस में चिपके नहीं। यहाँ मैंने दूसरी लोहे वाली कढ़ाई ली है ताकि ये चिपके ना इसके अंदर। तो बस 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर देंगे और 4-5 ट्रिप्स में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखें कोफ्तियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो इसे हमने लाइट शैलो फ्राई कर लेना है, गोल्डन, बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई होंगी ये। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है हमने इसे, क्योंकि ये स्टीम में भी राइस के साथ जो कसर होगी वो गल जाएंगी ये। तो बस अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर लेकर आना है हमने। तो ये एक साइड से पकना शुरू हो गई हैं, तो फिर इसे मैं टर्न कर दूंगी, इसकी साइड्स चेंज कर दूंगी मैं। कोफ्तियों को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 10 मिनट में ये सारी कोफ्तियाँ फ्राई हो गई थी मेरी। कोफ्तियों की बिरयानी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होती है, लेकिन सर्विंग में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने वाला दाद दिए बगैर नहीं रहता है। तो ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी चाहती हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाए और आपकी कुकिंग को पसंद किया जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और जायके में भी बहुत मज़ेदार होती है। तो बस ये देखें, इसका ऐसा कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमने, वरना कोफ्तियाँ बहुत हार्ड हो सकती हैं हमारी। आप चिकन में भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ, तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं कोफ्तियों के लिए। और इंग्रेडिएंट्स आप वही सेम यूज़ कीजिएगा जो मैंने कोफ्तियों के सालन में इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह मैंने सारी कोफ्तियाँ फ्राई करके एक साइड पर रख ली थी। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार हो गया था। 10 मिनट बाद मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और हरा मसाला इसमें थोड़ा सा ऐड किया था, हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके, और पुदीना और हरा धनिया। और ये कोफ्तियाँ मैं इसके अंदर मसाले में ऐड कर रही हूँ सारी। तो सारी कोफ्तियाँ इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बिरयानी के मसाले का अच्छा सा फ्लेवर कोफ्तियों में और ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और मैंने जर्दी के रंग में इसे भिगो कर रख लिया था और इसका पानी स्टेन कर लिया। यहाँ पर राइस मैंने लिए हैं, ये ½ kg राइस हैं, और ये सेला चावल थे, मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगोया था। यहाँ पर जर्दी का रंग मैंने खोल कर रखा हुआ है, ये दही में मेल्ट किया है मैंने। एक देगची में पानी ले लेंगे हम चावलों को बॉईल करने के लिए, और इसमें तेज़पात, हरी मिर्चें, पुदीना और गरम मसाला साबुत डाल के बस हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। ये देखें चावल मेरे तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। एक कनी छोड़नी है चावलों में हमने। चावलों को बॉईल करते वक्त 1 इंच ऊपर पानी रखना है हमने चावलों से। यहाँ मैंने कोफ्तियों के सालन को दोबारा गर्म किया है क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। तो आप भी जब भी बिरयानी बनाएं तो तह लगाने से पहले सालन को दोबारा गर्म कर लें। तो एक दफ़ा फिर मैं इसे गर्म कर रही हूँ।
फिर हम चावलों के साथ इसकी तह लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने चावलों का पानी निथार लिया था सारा, इसको स्टेन कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैं कोफ्तियों को गरम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चावल की लेयर लगाई है एक देगची में, और ये मसाला कोफ्तियों का सालन जो हमने बनाया है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। एक लेयर मैं कोफ्तियों की लगा रही हूँ। फिर जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितने भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके बच्चे घर में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। फिर एक और लेयर चावलों की लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने लेयर्स लगा लेनी है चावलों की और मसाले की। तो चावलों की एक और लेयर मैंने यहाँ पे लगा ली है। यहाँ पे मैं अगेन मसाला ऐड कर रही हूँ, कोफ्तियों की लेयर लगाऊंगी यहाँ पर मैं। तो बस इसी तरह हमने सारी लेयर्स लगा ली हैं। आप एक दफ़ा में भी डाल सकते हैं, लेकिन लेयर्स में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से मसाला पूरी बिरयानी में राइस के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज स्प्रिंकल इसके ऊपर कर दी है, और जो भी बचा हुआ मसाला था वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। बिल्कुल भी पानी हमने ऐड नहीं करना है। तो बाकी आलू भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मैंने मसाले को साफ़ कर लिया है, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें राइस को। तो यहाँ प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, और रिमेनिंग जितने भी बाकी राइस हैं वो भी सब मैंने ऐड कर दिए हैं इसके ऊपर। तो ये लास्ट लेयर थी हमारी। तो इसे मैं हल्का सा स्प्रेड कर दूँगी। अब जर्दे का रंग हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये दही में मैंने जर्दे का रंग घोला है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, और बची हुई प्याज थोड़ी सी मैंने बचाई थी ताकि मैं ऊपर इसके ऊपर डाल सकूं राइस में। और उससे पहले मैं घी ऐड करूंगी इसके ऊपर। इससे बहुत ही शाइनी से राइस बनते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देता है घी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून या टीस्पून मैंने ऐड किए थे। यहाँ पे प्याज भी मैंने ऐड कर दी है इसके ऊपर। तो बस हमने इसे अब दम देना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने दम पे रख दी थी इसे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए डिश आउट कर रही हूँ यहाँ पर बिरयानी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी ये। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपको मेरी ये रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।